शाहजहांपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए, इशराम खान के साथ कार्यालय में घुसकर सफाई कर्मचारी नेता ने दी जान माल की धमकी। लिपिक ने पुलिस को दी तहरीर। निगोही शाहजहांपुर नगर पंचायत निगोही में साफ सफाई कर्मचारी संघ के नेता और उनके साथियों ने कार्यालय में घुसकर जान माल की दी धमकी। पीड़ित लिपिक ने प्रभारी निरीक्षक, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। नगर पंचायत के लिपिक दानिश खान के अनुसार आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारी की हड़ताल की जांच उपजिलाधिकारी को सौंपी गई थी। मंगलवार शाम उपजिलाधिकारी जांच के लिए पहुंचे तो सफाई कर्मचारी भड़क गए। आरोप है कि इसके बाद सफाई कर्मचारी संघ के नेता रामनिवास और साथी राजा ज्ञापन देने नगर पंचायत पहुंचे और लिपिक दानिश खान के साथ गाली गलौज की तथा जानमाल की धमकी दी। पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया है कि इस दौरान नामित सभासद पर भी आरोप लगाए गए हैं। पीड़ित लिपिक ने कहा है कि घटना का सीसीटीवी फुटेज उनके पास साक्ष्य के रूप में मौजूद है और पुलिस से उचित कार्रवाई की मांग की है। मैं मनोज कुमार वर्मा, अध्यक्ष नगर पंचायत निगोही क्षेत्र व निगोही की जनता को मैं कुछ तथ्यों पर बताना चाहता हूं। वो तथ्य ये हैं, आजकल सफाई कर्मी मेरे विपक्ष में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं जब 2023 में नगर पंचायत अध्यक्ष बना तो ये इन्हीं सफाई कर्मियों ने हमारी पूरी मदद की, मेरे साथ रहे। उसके बाद जब मैं बन गया तो मैंने निगोही की जनता ने देखा होगा कि मैं लगातार सुबह उठकर सफाई की व्यवस्था देखता था। सफाई व्यवस्था बढ़िया हुई, इस बात से खिन्न होकर ये सभी लोग मेरे पास आए, ऐसे आप सफाई व्यवस्था इस तरीके से ना देखें कि हम लोगों को दिक्कत होती है। फिर मैंने 3-4 महीने बाद मैंने सफाई व्यवस्था देखना बंद कर दिया। फिर मैंने कहा ठीक है, मुझे शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। तो हल्कों से इन्होंने कहा कि शिकायत नहीं मिलेगी, मैं हर जगह काम करूँगा, कहीं रह जाएगी तो आप कॉल कर देना, मैं कर दूँगा। तो मैं इस बात पर राजी हो गया, मैंने देखना बंद कर दिया। अभी कुछ दिन से ये लोग धरना प्रदर्शन करने लगे। अभी ये वो एफआईआर कापी कहाँ है? एफआईआर कापी एक मेरे खिलाफ एससी एक्ट का मुकदमा लिखाया गया था 20 फरवरी 2025 को। डाकखाने के पास काम हो रहा था, वहाँ पर मैं गया और साथ में अकाउंटेंट दानिश भी गया। वहाँ शिकायत आई तो ये सब लोग खड़े थे। तो मैंने कहा भाई काम करो, क्यों सब लोग खड़े हो? क्योंकि उनकी वीडियो वहाँ जो सुपरवाइजर थे उन्होंने बना के मेरे पास भेज दी थी कि देखो इतनी देर से आधे घंटे खड़े और 5 मिनट काम करते हैं। मैंने इतनी बात कहा कि काम करिए, ये लोग काम करने लगे। मैंने कहा दोबारा मुझे शिकायत ना मिले वरना मैं एब्सेंट लगाऊंगा। इस बात से खिन्न होकर ये सब लोगों ने मीटिंग की और मेरे खिलाफ हाइजन एक्ट का एक मुकदमा थाने में पंजीकृत करा दिया। फिर भी मैं घबराना नहीं, मैंने कहा कितनी भी एफआईआर करा लो, मैं किसी कीमत पे मानूंगा नहीं, सफाई आपको करनी पड़ेगी। चूँकि निगोही जनता ने मुझे चुना है, वो कहेंगे ऐसे चेयरमैन से क्या फ़ायदा चुनने का कि मेरी सफाई व्यवस्था भी नहीं करा पा रहा है। इसलिए मैं इनसे घबराया नहीं, मैंने कितनी चाहे उतनी एफआईआर कराओ, मैं झुकूंगा नहीं। मैं लगातार सफाई व्यवस्था देखता रहा। जब और शिकायतें आने लगी तो मैंने इनसे जीपीएस फोटो मांगने लगी। जीपीएस में उसमें टाइम आ जाती है, कहाँ खड़े हो, काम कर रहे हो, हल्के में हो या नहीं हो। तो ये लोग अपने घर पे चले जाते हैं, आधा घंटा 1 घंटा झाड़ू लगाई, बाकी घर पे नाला नहीं निकालना, कुछ नहीं निकालना। तो वहाँ से मुझे शिकायत मिलती थी कि ये लोग हल्के में नहीं है। जब हल्के में नहीं है तो मैं तुरंत फ़ोटो मांगता था। तो इनके फ़ोटो 10 मिनट पहले इनके पास फ़ोटो खींचने का टाइम 5 मिनट था, फिर उन्होंने मुझसे कह के 10 मिनट बढ़वा लिया। मैंने चलो 10 मिनट भी दे देता हूँ। जब मैंने 10 मिनट इनको फ़ोटो खींचने का टाइम दे दिया, उसके बाद भी ये 15 मिनट, 16 मिनट, 20 मिनट फ़ोटो डालते थे। घर से आने में हल्का इन्होंने नज़दीक के ले रखे हैं, तो 10, 15, 20 मिनट कहीं दूर हुए तो ये पहुँचे, इन्होंने फ़ोटो डाल दिया। कभी कभी 10 मिनट में भी पहुँच जाते थे, तो एब्सेंट इनकी बच जाती। एब्सेंट लगने के कारण ये काफ़ी खिन्न थे। अभी शासन द्वारा नामित सदस्य नरेश वर्मा ने कमीशन की नगर पंचायत में मांग की कि हम लोग नामित होकर आए, हम लोगों को कमीशन दी जाए। तो मैंने कहा नगर पंचायत में कोई कमीशन खोरी नहीं होती है, ना मिलेगी। मैंने अधिकारियों से कह दिया। अभी ये कुछ दिन पहले मुझे जानकारी आई तो मुझे बताया, कल परसों की बात है ये, कि वो ऐसा चाह रहे हैं। हमने कहा ये कुछ नहीं हो पाएगा। तब ये इन्होंने उनको सफाई कर्मियों को आगे बढ़ाया, उनसे बात की कि मेरी जिम्मेदारी है, आपके फ़ोटो नहीं पड़ेंगे और तुम धरना प्रदर्शन इनके खिलाफ करो। मेरे खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया गया। एक वहाँ के हैं शाहजहांपुर के, क्या नाम है उनका, रामनिवास वाल्मीकि, जो वो भी अभी नामित हुए हैं शाहजहांपुर से सभासद।
उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। अधिकारियों से बात की, अधिकारियों ने कहा कि कोई भी हम उसका नाम क्या सफाई कर्मी भी बढ़ाने की स्थिति में नहीं है। इन्होंने जबरदस्ती 30-32 सफाई कर्मचारी बढ़ा लिए और उनसे कहा कि हर महीने आप लोग 2-2, 3-3 हज़ार रुपये महीने दो, काम ऐसे ही बहुत कम करना और मैं तुम्हें लगवा के रहूँगा। 2-2, 3-3 हज़ार रुपये कुछ लोगों ने बताया कि हमसे तय किया है। 1-2 लोगों ने उन्हीं में से बताया कि 3 हज़ार रुपये महीने हम लोग मांग रहे, कह रहे हमें तुम काम करो और महीने में मुझे ये पैसे देते रहना 3 हज़ार। तो 30 कर्मचारियों को 90 हज़ार रुपया महीना लेना चाह रहे हैं उन कर्मचारियों से जो इनके द्वारा लगाए गए हैं। नरेश वर्मा का मेन उद्देश्य है कि यहाँ से कमीशन मुझे मिले और ये नॉमिनेट सदस्य जरूर चुने। अभी हमारे नरेश वर्मा क्या नाम है, महेंद्र राठौर पूर्व में प्रधान भी रहे हैं और इनको हराया है 500-600 वोटों से। अभी 250-300 वोटों से ये सभासदी नरेश वर्मा लड़े। महेंद्र जो गांव के हैं, हमारे विधायक जी के साथ रहते हैं, उन्होंने भी 300-350 वोटों से जनता ने इन्हें नकार दिया। इनके हालात हैं कि इन्हें एक सभा चेयरमैन का चुनाव लड़ रहे थे, 7.25 तक नहीं जीत पाए, 300 वोटों से इन्हें हराया। दूसरा, ये अभी जुआ खेलते हुए कुछ दिन पहले पकड़ा गया। इनकी इतनी हैसियत नहीं है कि उसका नाम क्या, पुलिस ने इनको बाहर बुला के हथकड़ी डाल के और वीडियो बना के लोगों को दिया और सोशल मीडिया पे इनका पड़ा। आप देख लो इनकी कितनी हैसियत है। एक इनका वीडियो वायरल हुआ कि ये मिट्टी का खनन कराते हैं। इनकी जो इससे पूर्व में गाड़ी थी उसका भी वीडियो मैं ढूंढवा रहा हूँ और उसका वो भी मैं डालूंगा। देखो ये रात में मिट्टी खनन कराते हैं। इनकी ये हैसियत है कमीशन खोरी करना, दलाली करना और निगोही में जाने कितने लोगों के पैसे इस व्यक्ति ने ले रखे हैं। किसी के पैसे नहीं देता है, ले लेता है। तो जाने कितने लोगों दुकानदारों के उधारी है इस शख्स पर, मगर ये कमीशन खोरी नगर पंचायत से चाहता है। बस ये बात है। और सफाई कर्मियों के माध्यम से ये दबाव अधिकारियों पर डालना चाहता है कि मनोज वर्मा के खिलाफ खिलाफ लिखो। अभी एसडीएम साहब ने कहा कि सफाई कर्मचारी पूरे हैं, 4 लोगों को बताया, वो आ नहीं पाए, उनकी एप्लीकेशन है, वो 2-3 दिन से नहीं आ रहे हैं, उनको भी पेश कर दिया जाएगा। मगर ये फिर रात में उनके पास फोन जाता है अधिकारियों के पास, जिलाधिकारी महोदय जी के पास जाता है कि जांच दोबारा कराइए, ये सब गलत कर रहे हैं। उन पर लगातार प्रेशर बनाया जा रहा है। सफाई कर्मचारियों ने फिर लिख के दिया कि 48 घंटे में जांच मेरे फेवर नहीं की गई तो फिर धरने पे बैठ जाएंगे। अरे मैं इनको काम दे रहा हूँ, इनको करना है काम, 3 साल से काम चल रहा है, क्या दिक्कत है? मगर ये जबरदस्ती इनका सफाई कर्मियों का काम है काम करना, अपनी सैलरी लेना, मगर इनको पॉलिटिकल में डाल दिया गया कि तुम्हारे फोटो की जिम्मेदारी मेरी नहीं पड़ेगी, मगर जो हम लोग कहें वो करो। ये सत्ता पक्ष के लोग यहाँ करवा रहे हैं, ये नॉमिनेट सदस्य हैं, ये करवा रहे हैं, कमीशन खोरी के चक्कर में करवा रहे हैं और आने वाले समय में जनता इनको जवाब देगी। और बताना चाहता हूँ, जब मैं चेयरमैन निगोही बना तो मैंने नगर पंचायत में आके जांच की। जो जांच की उसमें मैंने देखा माननीय विधायक तिलहर के यहाँ 4-5 कर्मचारी निगोही के लगे थे मिस्त्रीपुर कार्यालय में। 1, 2, 3, 4, 5 जिनके नाम ये हैं। एक थे निगोही के पट्टेलाल, सनाब रामेश्वर, संतोष प्रजापति, ओम प्रकाश, नवीन सनाब राम कुमार, प्रेम शंकर, श्याम बहादुर एवं कामेंद्र। ये लोग वेतन नगर पंचायत से ले रहे थे, काम मिस्त्रीपुर कार्यालय में कर रहे थे। मैंने इनकी शिकायत की, इसकी तारीख ये है करीब 6.5 लाख रुपया, जो उसने कबूला कि 1 साल से काम कर रहा हूँ। मेरे पास वीडियो है पट्टे की, उसने कबूला 1 साल से मैं काम कर रहा हूँ और कोई खाना बना रहा था इनका, कोई गाड़ी पे बैठ के साथ में चल रहा था। ये 6.5 लाख रुपया करीब अपने यहाँ इन्होंने यूज किया। जो मैंने हिसाब लगाना किया होगा ज़्यादा, जो उन्होंने कबूल किया उसका 6.5 लाख रुपया मैंने रिकवरी के लिए कहा, मगर उसकी रिकवरी आज तक नहीं हुई। इसका लेटर मेरे पास है और मेरे पास सबूत है और जनता उसका वीडियो भी आप देखोगे, इसी में अभी हम डलवाएंगे, इसी वीडियो में आप देखना। लगभग आइडिया बताओ कितने लोग काम कर रहे थे निगोही के वहाँ मिस्त्रीपुर उनके कार्यालय माननीय विधायिका जी के? या बात भैया दादा मनोज भैया बाबूजी को पता, दानिश बाबूजी ने जितने नोट करे हाँ, वे उन्हें ही पता है। तुम कितने महीना से वहाँ कर रहे काम? हम लगभग 1 साल भी होगी। अच्छा, तो ये लोग इतने भ्रष्टाचारी हैं, अपने आप कर्मचारी लगाए, मेरे पास प्रूफ है, हर चीज़ है, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। क्योंकि ये सत्ता के लोग हैं भाई, विधायक हैं, क्या कार्रवाई करेंगे अधिकारी लोग? और मेरे ऊपर दबाव बनाए पड़े हैं कि इनके खिलाफ जब कुछ नहीं है तब दबाव बनाए पड़े हैं, जब अपने आप जांचे, कई लेटर पैड हैं इनके मेरे खिलाफ। 3 साल से ये लगातार जांच करा रहे हैं। 1 साल तो बिल्कुल काम ही निगोही में नहीं हुआ। हमारे 12 मेंबर सभासद इस बात के सबूत है कि उन्हें सारी जानकारी है।
कि उसका नाम क्या, निगोई में कोई भ्रष्टाचार नहीं है, फिर भी ये जबरदस्ती दबाव बनाए पड़े हैं सफाई कर्मियों के माध्यम से। और माननीय विधायिका अपने आप को बहुत सही साबित करती है कि मैं ये हूँ, मैं हूँ। मेरे पास सबूत किसकी, इतने कर्मचारी आपके पास चल रहे थे, इस पे भी तो आप बोलिए। ये एक भी नहीं बोलेंगे कि विधायिका जी आपका ये सबूत है, आपके साथ जो पट्टे रहता है वो कबूल कर रहा है कि इसका नाम क्या, कि मैंने वहाँ काम किया है। मिस्त्रीपुर में कार्यालय, निगोही का आदमी मिस्त्रीपुर कैसे जा सकता है? इस पे कोई नहीं भ्रष्टाचारी बोलेंगे। ये भ्रष्टाचार मचाए पड़ा है चारों तरफ, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, इसके सिवा कुछ नहीं। मगर मेरी जांच कराते रहेंगे, मेरी जांच कराते 3 साल हो गए, थक गए। अब इन्होंने सफाई कर्मचारियों को अपने अंडर में लिया कि ऐसा नहीं हो रहा है तो ऐसे करो। तो ये नरेश वर्मा के बारे में आपको बता दिया कि ये किस टाइप का व्यक्ति है। ये लगातार उनके संपर्क में माननीय विधायक जी के साथ गाड़ी में बैठता है और साथ में उनके कहता रहता है ये करो वो करो, ये करो वो करो, यही सब करता रहता है। तो मैं सम्मानित जनता से कहना चाहता हूँ कि आप लोग सब जानते हो और मुझे पता है आप लोग जानते हो, मगर मैं अपनी बात रखने आया हूँ इसलिए कि आपको सब जानकारी हो और आपको पता लगे। कुछ चीज़ें हैं मैं बताऊंगा हल्के हल्के, मैं भूलने नहीं दूंगा, आप लोगों को भूलने नहीं दूंगा इन लोगों ने क्या क्या किया है। अभी तो सिर्फ सफाई का मामला चल रहा है तो अभी सफाई पे ही मैं बोल रहा हूँ। और ये लोग राजनीति में पड़ गए, जिनके फोटो आप देखो हम इसी वीडियो में डाल रहे हैं। ये कर्मचारी राजनीति में पड़ गए और माननीय विधायिका के साथ चले गए। इसी कारण इन्होंने काम करना कम कर दिया और कहने लगे मेरा कोई कुछ कर नहीं पाएगा, कोई निकाल नहीं पाएगा। तो इस कारण ये समस्या उत्पन्न होने लगी। और सम्मानित जनता को बताना चाहता हूँ, सोशल मीडिया पे इन्होंने कुछ ऐसे लोग रख रखे हैं, आप देखते हो कितनी गंदी भाषा लिखते हैं। और जनता सब जानती है कि ये किस टाइप के, इनको ऐसा एहसास होता है कि हम बहुत अच्छी भाषा लिख रहे हैं, मगर जनता जानती है कि इनकी क्या हैसियत है, क्या औकात है। हम 2 बार निगोई के प्रधान रहे, ब्लॉक प्रमुख रहे और उसका नाम क्या, मैं इस समय चेयरमैन हूँ। मेरे पिताजी 22 चुनाव जीते, मात्र एक चुनाव भी पिताजी हमारे हारे हैं। इन लोगों को ऐसा लगने लगा है कि कभी हम लोग लौट के नहीं आएंगे और इन्हें अभी ही बता दिया गया है कि उसका नाम का लोकसभा चुनाव में तिलेर विधानसभा जीती, इन्हीं की सबकी हरकतों की वजह से निगोही टाउन एरिया में जीता। ये ऐसी भाषा लिखते हैं, जनता जानती है ये सब खुरापाती टाइप के लोग इन लोगों ने पाल रखे हैं अपने साथ। जनता सब देखती रहती है कि ये सब इनके साथ रहते हैं। तो उस टाइप के भाड़ टाइप के लोग इन्हें पाल रखे हैं, वही ये चिल्लाते रहते हैं झूठ मूठ की बातें, बस इसके सिवा कुछ नहीं।